सौरभ मुस्कान की 8 साल की बेटी पीहू सहमी हुई है। टीवी पर माँ पापा की तस्वीरें, पुलिस के सवाल और अकेलापन उसे परेशान कर रहा है। वो कभी मम्मी पापा को लेकर सवाल पूछती है तो कभी नाना नानी से नाराज हो जाती है। कहती है अब कोई नहीं आएगा, आप झूठे हैं। 3 मार्च से लेकर अब तक पीहू अपने नाना प्रमोद रस्तोगी और नानी कविता के इंद्रांगव वाले घर पर है। ये दोनों ही उसकी परवरिश कर रहे हैं। 18 मार्च को सौरभ की बॉडी 4 टुकड़ों में उसके घर से बरामद होने के बाद प्रमोद और कविता के घर में भी सरगर्मी बढ़ गई थी। पुलिस और मीडिया ने ढेरों सवाल पूछे, न चाहते हुए भी पीहू इनका हिस्सा बन गई। नानी कविता ने बताया आज भी डोर बेल बजने पर पीहू दौड़ पड़ती है कि कहीं मम्मा और पापा तो नहीं आ गए। पीहू रोज सवाल पूछती है जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते। पढ़ी ये रिपोर्ट। टीवी पर पिता मां की तस्वीर देखकर सहम जाती है पीहू। पीहू की देखभाल कर रही मुस्कान की मां कविता बातचीत की शुरुआत में कहती है सौरभ की हत्या के बारे में पता चले 6 दिन बीत चुके हैं। पीहू हमारे पास रही, लेकिन पुलिस के सवालों से वो बहुत सहम गई है। वो छोटी बच्ची है, बार बार शोर सुनती है, टीवी पर अपने मम्मा पापा की फोटो देखती है तो डर जाती है। पीहू के कारण ही हम पिछले 4 दिन से घर में न तो टीवी चला रहे हैं, न न्यूज सुनते हैं। हम उसके सामने इस केस की कोई बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि पहले वह अपने मम्मा पापा के पास जाने की जिद कर रही थी। अब नाम सुनते ही सहम रही है। इस वक्त उसके आसपास जो कुछ हो रहा है वो उसको समझ नहीं पा रही है। वो पूछती है नानी ये मर्डर क्या होता है। उसके इन मासूम सवालों के जवाब हमारे पास नहीं हैं। 18 मार्च को मुस्कान घर आई, सब पैनिक हुए। पीहू पर इसका असर। कविता ने कहा सौरभ की हत्या के बारे में सबको 18 मार्च की शाम को पता चला। उस वक्त मुस्कान हमारे घर आई थी। सच्चाई सामने आने के बाद घर में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लग गया। सबके पास ढेरों सवाल थे, हम लोग बहुत परेशान थे। तब समझ नहीं पाए कि पीहू पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा। पीहू ने हमें पैनिक हालत में देखा है। मुस्कान को हमारे घर से पुलिस उसके सामने लेकर गई थी। बाद में वह टीवी पर न्यूज भी देखती रही है। आप समझिए कि 2 दिन तक पीहू ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, दूध नहीं पिया। तब हमें समझ आया कि उस पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। लंदन से सौरभ पीहू को कॉल करता था। पहली बार पीहू बिल्कुल अकेली। नानी कविता के मुताबिक सौरभ हर दिन लंदन से पीहू को वीडियो कॉल करता था। मुस्कान भी 4 से 17 मार्च तक जब शिमला मनाली घूम रही थी, तब वह भी वीडियो कॉल पर पीहू से बात जरूर करती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि 6 दिन से पीहू ने अपने मम्मा पापा से बात नहीं की है। हमने किसी तरह उसे समझाया है कि मम्मा पापा लंदन गए हैं, वापस आने पर तुमसे बात कर लेंगे। लेकिन उसने किसी से सुन लिया है कि उसके पापा अब नहीं रहे, इसलिए वह कहती है कि नानी मुझे पता है, मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं। मम्मा को पुलिस अंकल ले गए। पीहू जल्दी बहल जाती है। जब उसे मम्मा पापा की याद आती है तो पूरे घर में टहलती रहती है। उसके नाना ने उसे पायल पहनाई है जो पूरे घर में खनकती रहती है। कविता ने कहा मुस्कान ने कभी पीहू का ध्यान नहीं रखा। कविता रस्तोगी रोते हुए कहती है पीहू के जन्म पर सौरभ बहुत खुश था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी किया था, लेकिन मुस्कान कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी। उसने कभी पीहू का ध्यान नहीं रखा, न वो पीहू का ध्यान रखती थी, न उसे खाना खिलाती। यहाँ तक कि पीहू को स्कूल ले जाने में भी मुस्कान इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। सौरभ लंदन से बार बार वीडियो कॉल करके पीहू से बात करते, वही मुस्कान को फोर्स करते कि पीहू को खाना दे, टिफिन दे, उसे स्कूल भेजे। इसी वजह से पीहू की प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। पीहू से कभी नहीं बताएंगे ये कड़वा सच। मुस्कान के माता पिता का कहना है हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीहू के सामने ये कड़वा सच कभी न आए। पीहू जब तक छोटी है तब तक उससे यही कहेंगे कि मम्मा पापा लंदन में हैं। जब पीहू बड़ी हो जाएगी तो उसे बताएंगे कि मम्मा पापा लंदन शिफ्ट हो गए हैं या उनकी किसी एक्सीडेंट में मौत की कहानी सुनाएंगे। हम नहीं चाहते कि पीहू के सामने ऐसी कोई बात आए जिसका उसकी जिंदगी पर असर पड़े।